नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गोपाल राजगुरु और स्वागत करता हूँ आप सबका राजगुरु गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। उन्हीं तंत्रों में से एक तंत्र है हमारा तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और उस नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ये जो तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य जो होता है वो तंत्रिका तंत्र करता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग। तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। इसमें जो पहला भाग होता है वो होता है CNS, यानी जो पहला भाग होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यही जो होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद जो दोस्तों सेकंड नंबर पे भाग आता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका मतलब होता है दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरे नंबर पे जो भाग आता है दोस्तों वो होता है दोस्तों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसका मतलब होता है दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले देखो दोस्तों क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग है। जो पहला भाग होता है वो होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड नंबर का भाग जो होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरे नंबर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इस तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमको जो अध्ययन करना है इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये पुनः 2 भागों में डिवाइड होता है। इसमें जो पहला भाग होता है इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेन या मस्तिष्क। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है अगेन 2 भागों में डिवाइड होता है। इसमें जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं ब्रेन या मस्तिष्क, और जो दूसरे नंबर का भाग जो होता है दोस्तों, उस दूसरे नंबर के भाग को बोलते हैं दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इसको दोस्तों बोलते हैं हिंदी में मेरुरज्जु। तो इस पूरे नर्वस सिस्टम में जो दोस्तों मेन जो भाग होता है वो होता है दोस्तों ब्रेन। और हमको ब्रेन जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो 2 भाग होते हैं उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और हमको जो इसमें ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे करना है। तो हम देखते हैं दोस्तों ये ब्रेन जो है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जो ब्रेन है इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों ब्रेन है, ये ब्रेन अगेन 3 पार्टों में डिवाइड होता है। इसमें जो सबसे पहले नंबर का भाग होता है इसको बोलते हैं दोस्तों फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। सेकंड नंबर जो भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो तीसरे नंबर का भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। ये आगे वाले भाग को फोर ब्रेन बोलते हैं दोस्तों, बीच वाले भाग को मिड ब्रेन, और पीछे वाले भाग को पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये इसके अंदर जो होते हैं दोस्तों 3 भाग होते हैं। फोर ब्रेन के अंदर जो पहला भाग होता है दोस्तों उसको बोलते हैं सेरिब्रम बोले तो
इसके फोर ब्रेन के अंदर जो पहला भाग होता है सेरिब्रम होता है दोस्तों। दूसरा भाग जो होता है इसको दूसरे नंबर पे एक ग्रंथि होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों थैलेमस। दूसरे नंबर पे जो ग्रंथि होती है दोस्तों उसको थैलेमस ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे जो ग्रंथि होती है दोस्तों इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। यानी कि दोस्तों ब्रेन के अंदर तीन भाग, जो पहले वाला भाग है उसको फोर ब्रेन, बीच वाले को मिड ब्रेन, तीसरे वाले को हिंड ब्रेन। इस फोर ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, यानी तीन भाग होते हैं। जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको सेरिब्रम कहते हैं। उसके बाद दो ग्रंथियाँ होती है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन दोस्तों, मिड ब्रेन के अंदर कुछ नहीं दोस्तों, एक कार्पोरा कॉर्डिजेमिना करके एक भाग होता है। और दोस्तों ये हिंड ब्रेन है। इस हिंड ब्रेन में के अंदर भी तीन भाग होते हैं। इसमें दोस्तों जो पहले नंबर का भाग होता है इसको बोलते हैं दोस्तों पोन्स वेरोली। और उसको दोस्तों सेकंड नंबर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं दोस्तों मेडुला ऑब्लागेटा। हिंड ब्रेन के अंदर जो पहले नंबर का भाग है वो पोन्स वेरोलाई होता है। सेकंड नंबर का भाग जो होता है दोस्तों मेडुला ऑब्लागेटा होता है। और थर्ड नंबर का जो भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों सेरिबेलम। यहाँ जो भाग है दोस्तों ये सेरिब्रम है, और यहाँ जो भाग है दोस्तों ये सेरिबेलम। ये दोनों अलग अलग पार्ट है दोस्तों। तो फोर ब्रेन के अंदर तीन पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लागेटा और सेरिबेलम। अब दोस्तों इस सेरिब्रम जो दोस्तों ये भाग है, फोर ब्रेन का जो भाग है दोस्तों सेरिब्रम, ये दोस्तों ये सेरिब्रम नाम का जो भाग है दोस्तों फोर ब्रेन का, ये अगेन दो पार्टों में डिवाइड होता है। इस सेरिब्रम का जो ब्रेन का जो दोस्तों फोर ब्रेन का भाग है सेरिब्रम, ये अगेन दो पार्टों में डिवाइड होता है। इसके जो एक इस साइड वाला भाग है ये होता है दोस्तों सेरिब्रम कॉर्टेक्स। इस साइड का जो एक भाग होता है ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है दोस्तों। और जो आधा ही भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। इसमें सेरिब्रम के अंदर दो भाग होते हैं दोस्तों, एक तो सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है और दूसरा हिपोकैम्पस होता है। ये हिपोकैम्पस जो होता है दोस्तों ये एक टाइप की हार्ड डिस्क होती है। जितने भी हम इमेज और चित्र वगैरह देखते हैं ये सब स्टोर करने का कार्य करती है दोस्तों। जो हिपोकैम्पस होता है ये हार्ड डिस्क होता है, इसमें जितने भी इमेज और चित्र है ये हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर रहते हैं। और जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स है दोस्तों, ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स अगेन चार भागों में डिवाइड होता है दोस्तों। इसमें जो पहला भाग होता है ये होता है फोर ब्रेन। ये पहला जो भाग होता है दोस्तों ये चार लोगों में डिवाइड होता है। पहला जो भाग होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, दूसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं पियर्टल लोब, तीसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब, और चौथा जो भाग होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। यानी कि जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स है दोस्तों इसके चार भाग होते हैं, यानी कि ये चार लोब में डिवाइड होता है, फ्रंटल लोब, पियर्टल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। दोस्तों आपको एक बार में तो ये समझ आया नहीं होगा, तो इसको हम दोस्तों और एक बार आसानी से देख लेते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है नर्वस सिस्टम का। सबसे पहले देखो दोस्तों नर्वस सिस्टम यानी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। ये नर्वस सिस्टम जो है दोस्तों तीन भागों में डिवाइड होता है। पहले नंबर का जो भाग है इसको बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड नंबर का जो भाग है दोस्तों इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। थर्ड नंबर का जो भाग है दोस्तों इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिए दोस्तों हमको जो मेन फोकस करना है नर्वस सिस्टम में वो करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन दो भागों में डिवाइड होता है। जो पहला भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं ब्रेन, और दूसरा जो भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेरुरज्जु। अब दोस्तों ये जो ब्रेन है ये ब्रेन अगेन तीन भागों में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन का मतलब जो होता है दोस्तों ये फोर ब्रेन अगेन तीन पार्टों में डिवाइड होता है। पहला जो भाग होता है इसका सेरिब्रम होता है दोस्तों, और इसके अलावा दो ग्रंथियाँ होती है, एक थैलेमस और दूसरी हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन जो है दोस्तों, हिंड ब्रेन ये तीन पार्टों में डिवाइड होता है, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम।
इसके अलावा जो मिड ब्रेन होता है दोस्तों, इसके अंदर कॉर्पोरा कॉर्टिजेमिना करके एक पार्ट होता है। इसके बाद जो दोस्तों ये फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है दोस्तों, ये सेरिब्रम अगेन दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है सेरिब्रम कॉर्टेक्स और दूसरा होता है हिपोकैम्पस। इस सेरिब्रम कॉर्टेक्स के अंदर दोस्तों 4 लोब होती है। एक जो होती है फ्रंटल लोब, दूसरी होती है पियर्टल लोब, तीसरी होती है ऑसिपिटल और चौथी होती है टेम्परल। तो ये दोस्तों ब्रेन का है जो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद दोस्तों हम इस बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम ब्रेन का पूरा बेसिक से एडवांस तक के पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। तो जो दोस्तों हमारे जो ब्रेन की सेल होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, यानी ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती है दोस्तों उसको न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। और ब्रेन यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। यानी कि दोस्तों ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो अध्ययन होता है दोस्तों, ब्रेन के बारे में अध्ययन, ह्यूमन ब्रेन, इसके बारे में दोस्तों जो अध्ययन होता है, ये अध्ययन को दोस्तों न्यूरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ह्यूमन ब्रेन के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। और जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं, इस डॉक्टर को दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि अगर हमारे ब्रेन में किसी टाइप की कोई समस्या है तो हम जिस डॉक्टर को दिखाएंगे उस डॉक्टर को वो कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। ह्यूमन ब्रेन के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। और जो डॉक्टर होते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों ब्रेन के लोकेशन की, हमारा ब्रेन होता कहाँ पे है। सबसे पहले बात करें दोस्तों लोकेशन की, तो हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों बिलो क्रेनियम, बिलो क्रेनियम। लोकेशन दोस्तों जो होती है ब्रेन की, वो होती है बिलो क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है दोस्तों कपाल। क्रेनियम का मतलब होता है कपाल। कपाल जो होता है हमारे सिर के ऊपर वाला भाग होता है। और इस ऊपर वाले भाग में दोस्तों 8 हड्डियां होती है। हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग में जो होती है दोस्तों ऐसी 8 हड्डियां होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो इस कपाल के अंदर दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है वो सुरक्षित रहता है। हमारे ब्रेन की लोकेशन होती है बिलो क्रेनियम यानी क्रेनियम, कपाल के नीचे। और जो होता है दोस्तों कपाल जो होता है हमारे ब्रेन के ऊपर, मतलब 8 हड्डियाँ होती है, उसको क्रेनियम कहते हैं। और इसके अंदर हमारा जो होता है ब्रेन सुरक्षित रहता है। और बात करें दोस्तों क्रेनियम की, तो क्रेनियम की बात करें दोस्तों तो ये जो होता है कपाल के अंदर दोस्तों 1 से 1.5 लीटर तक ब्लड होता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों 1 से 1.5 लीटर क्या होता है दोस्तों, तो ब्लड होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वजन की। ब्रेन का जो वेट होता है दोस्तों, ब्रेन का जो वेट जो होता है दोस्तों, ये होता है लगभग 1400 ग्राम। 1400 ग्राम ये दोस्तों औसत वजन है। औसत वजन या एवरेज जो वेट बोलते हैं जिसको, वो होता है हमारे ब्रेन का 1400 ग्राम औसत होता है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों अगर फीमेल की, तो फीमेल में जो वेट होता है दोस्तों ब्रेन का, ये होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है दोस्तों। यानी 1300 ग्राम से 1350 तक जो होता है दोस्तों, ये महिलाओं के ब्रेन का वेट होता है। और बात करें दोस्तों मेल यानी पुरुष के ब्रेन का वेट जो होता है दोस्तों, ये लगभग होता है दोस्तों 1400 से 1450 ग्राम। यानी कि दोस्तों ब्रेन का औसत वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। उसके बाद बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल का 1300 से 1350 होगा। और मेल का जो होगा दोस्तों 1400 से 1450 ग्राम मेल के ब्रेन का वेट होगा। और दोस्तों ये जो होता है हमारे बॉडी वेट के, हमारे टोटल बॉडी वेट का 2% होता है। हमारा टोटल जो बॉडी वेट होता है दोस्तों, हमारा टोटल बॉडी वेट होता है, उसका जो होता है दोस्तों 2% हमारे ब्रेन का वेट होता है। हमारे टोटल बॉडी वेट का 2% जो होता है दोस्तों,
वो हमारे टोटल बॉडी वेट का 2% जो होता है दोस्तों, ये ब्रेन का वेट होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। जो डॉक्टर होते हैं उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। लोकेशन कहाँ होती है, बिलो क्रेनियम, मतलब कपाल के नीचे। कपाल जो होता है हमारे शरीर के, हमारे जो हमारा जो दिमाग होता है उसके सबसे ऊपर वाले भाग को कपाल कहते हैं। और ये कपाल जो होता है दोस्तों, ये हड्डियों का बना होता है। क्रेनियम दोस्तों एक प्रकार की हड्डियाँ होती है। और ये क्रेनियम जो होती है दोस्तों, ये 8 हड्डियाँ होती है दोस्तों हमारे ब्रेन में। इन 8 हड्डियों के बीच में हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। और जो क्रेनियम के अंदर जो दोस्तों ब्लड होता है 1 से 1.5 लीटर होता है। और वेट जो होता है दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है 1400 ग्राम औसत होता है। इसमें से अगर बात करें फीमेल के ब्रेन के वेट की, तो वो 1300 से 1350 होता है। और मेल का जो वेट होता है दोस्तों 1400 से 1450 ग्राम होता है। और हमारे जो टोटल बॉडी वेट होता है दोस्तों, उसका जो वजन हमारे टोटल बॉडी वेट का 2% जो होता है हमारे ब्रेन का वजन होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो ये होता है एक ब्रेन कैसा है दोस्तों, ये फैटेस्ट ऑर्गन है। ब्रेन जो है दोस्तों कैसा ऑर्गन है, फैटेस्ट ऑर्गन है, मतलब वसायुक्त अंग है। फैटेस्ट ऑर्गन यानी वसायुक्त अंग है। ब्रेन कैसा अंग है दोस्तों, फैटेस्ट ऑर्गन यानी वसायुक्त अंग है। और हमारे जो दोस्तों, हमारी जो टोटल एनर्जी होती है उसका जो होता है दोस्तों 20% जो होता है वो ब्रेन यूज़ करता है दोस्तों। टोटल जितनी हमारी एनर्जी होती है दोस्तों, कुल ऊर्जा का दोस्तों 20% जो होता है वो ब्रेन यूज़ कर लेता है दोस्तों। हमारी टोटल ऊर्जा का कुल जो भाग है उसका 20% भाग जो होता है दोस्तों ब्रेन यूज़ कर लेता है। दोस्तों बात करें हमारे ब्रेन की, तो हमारे ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ होता है दोस्तों, वो होता है सोडियम। यानी बात करें हमारे जो खनिज पदार्थ जो होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन के बाद जो सबसे अधिक खनिज पदार्थ जो होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों सोडियम। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों Na होता है। और ह्यूमन मतलब मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसका जो है ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, तो वो दोस्तों प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते, वो दोस्तों ब्रेन है। ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन क्यों संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ब्रेन जो होता है दोस्तों, इसके पास एक सेल होती है। इस सेल का नाम दोस्तों जो है न्यूरॉन है। ब्रेन की जो सेल होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ब्रेन की जो दोस्तों एक सेल होती है, इस सेल को कहते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। और इस तंत्रिका कोशिका के पास दोस्तों सेंट्रोसोम नहीं होता है। इस तंत्रिका कोशिका के पास दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल होते हैं दोस्तों, ये जो न्यूरॉन सेल होती है, इसमें जो 90% सेल होती है, इस सेल के पास दोस्तों सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इस सेल के पास जो होता है दोस्तों एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है दोस्तों। कोशिका विभाजन या बोले तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन या बात करें दोस्तों सेल डिवीजन की, न्यूरॉन जो सेल होती है दोस्तों, ब्रेन की सेल को न्यूरॉन कहते हैं। और इस न्यूरॉन सेल के पास 90% भाग में जो होते हैं सेंट्रोसोम नहीं होते हैं दोस्तों। और सेंट्रोसोम नहीं होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस करता है, यानी कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जब इनके पास सेल डिवीजन नहीं होगी तो जैसे ही हमारा मतलब दोस्तों ब्रेन है वो डैमेज होगा, तो फिर से रिपेयर होने में बहुत दिक्कत देगा या रिपेयर नहीं होगा। और 10% के पास दोस्तों क्या होता है दोस्तों, और 10% सेल जो होती है दोस्तों, इनके पास सेंट्रोसोम होते हैं जो मतलब कुल मिला के रिकवर कर पाते हैं। तो एक बार अगर किसी मनुष्य का ब्रेन अगर डैमेज हो गया दोस्तों, तो वो उसका रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ब्रेन की सेल जो होती है दोस्तों वो न्यूरॉन सेल होती है। और न्यूरॉन सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, सेल डिवीजन का प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों यानी कि हमको गाड़ी वाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं भी लग जाए तो वो तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे ब्रेन में अगर कोई चोट आ जाए तो वो रिपेयर नहीं हो पाती। तो प्रत्यारोपण जो होता है दोस्तों ब्रेन का नहीं हो सकता।
यानी अगर ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन जो दोस्तों नहीं हो सकता है। हमारा ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये क्रेनियम बोले तो दोस्तों कपाल की जो हड्डियाँ होती है इसको कहते हैं क्रेनियम। तो हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों, ये हड्डियों के अंदर सुरक्षित रहता है। और बात करते हैं दोस्तों हम ब्रेन की, तो हमारे ब्रेन के को सुरक्षा आवरण प्रदान करने के लिए एक लेयर होती है दोस्तों। इस लेयर को बोलते हैं दोस्तों मेनिंजिस। मेनिंजिस। हमारा ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है दोस्तों। कपाल की क्रेनियम जो होता है दोस्तों, ये कपाल की हड्डियों को क्रेनियम कहते हैं। और इस हड्डियों के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है दोस्तों। और इस ब्रेन के अंदर दोस्तों 3 लेयर होती है दोस्तों। ये तीनों को एक साथ मिला के दोस्तों मेनिंजिस लेयर कहते हैं दोस्तों। मेनिंजिस लेयर या मेनिंजिस झिल्ली। तो इस मेनिंजिस लेयर में दोस्तों जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है दोस्तों, इसको आउटर लेयर को दोस्तों बोलते हैं सबसे जो बाहर की लेयर होती है दोस्तों, इस लेयर को, ये आउटर लेयर होती है दोस्तों, इस लेयर को बोलते हैं दोस्तों ड्यूरोमीटर। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑर्केनॉइड। सबसे बाहर की लेयर को दोस्तों बोलते हैं ड्यूरोमीटर। सेकंड नंबर की लेयर होती है जिसको दोस्तों इसको बोलते हैं ऑर्केनॉइड। और जो दोस्तों थर्ड नंबर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों ड्यूरोमीटर, ऑर्केनॉइड, और इसको बोलते हैं दोस्तों पायोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ब्रेन से संबंधित बीमारी का नाम बताए। तो दोस्तों ब्रेन से संबंधित एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस। ब्रेन की जो बीमारी है दोस्तों, ब्रेन के अंदर एक लेयर, उस लेयर को बोलते हैं दोस्तों मेनिंजिस लेयर। और इस मेनिंजिस लेयर जो होती है 3 लेयर में डिवाइड होती है। बाहर वाली आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरोमीटर, बीच वाली को बोलते हैं ऑर्केनॉइड, और थर्ड लेयर जो होती है दोस्तों इसको बोलते हैं पायोमीटर। और ब्रेन, ये जो दोस्तों लेयर है ब्रेन की, जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करती है, इसको मेनिंजिस लेयर या मेनिंजिस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं दोस्तों। मेनिंजिस लेयर या मेनिंजिस मेम्ब्रेन। तो ये दोस्तों हमारे ब्रेन को सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन जब इस मेम्ब्रेन को कोई वायरस या बैक्टीरिया दोस्तों, कोई वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा इस मेम्ब्रेन को दोस्तों क्षति पहुंचाते हैं, तो उस कंडीशन को में जो बीमारी होती है दोस्तों, उस बीमारी को कहते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेनिंजाइटिस बीमारी संबंधित है। तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है दोस्तों, वो ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है। फिर से देखते हैं दोस्तों, ये जो है सबसे ब्रेन का जो सबसे बाहरी भाग है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। ये जो होता है दोस्तों हड्डियों का बना होता है, कपाल की हड्डी को क्रेनियम कहते हैं। इसके बाद जो दोस्तों एक लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं मेनिंजाइटिस लेयर। और इस मेनिंजिस लेयर के अंदर 3 लेयर और होती है। सबसे बाहरी वाली लेयर को ड्यूरोमीटर, सेकंड वाली को ऑर्केनॉइड, और थर्ड वाली को पायोमीटर कहते हैं। और जब इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन या लेयर को जब कोई वायरस या बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है इस लेयर का, तो उस समय एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को कहते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी संबंधित है वो ब्रेन से संबंधित है। अब दोस्तों जो ब्रेन है, अब हम बात करेंगे ब्रेन के मुख्य पार्ट की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये ब्रेन के बारे में बेसिक नॉलेज था। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो ब्रेन के अंदर की होगी और ब्रेन के मुख्य पार्ट की। तो जब सबसे पहले दोस्तों देखो, ब्रेन जो होता है दोस्तों, ये 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। यानी ब्रेन के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं दोस्तों। इसमें जो पहले नंबर का भाग है दोस्तों, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। पहले नंबर का जो भाग है दोस्तों, ये होता है फोर ब्रेन। सेकंड नंबर का जो भाग होता है दोस्तों हमारा, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो थर्ड नंबर का जो भाग होगा दोस्तों, इस थर्ड नंबर वाले भाग को बोलेंगे हिंड ब्रेन। अब देखो दोस्तों, ये है फोर ब्रेन,
इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। उसके बाद जो दोस्तों सेकंड नंबर का भाग है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और थर्ड नंबर का जो भाग है दोस्तों इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बात करें दोस्तों फोर ब्रेन, फोर ब्रेन बोले तो अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन के दोस्तों तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों सेरिब्रम। इस सेरिब्रम के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम करेंगे वो दोस्तों कल से जो बात दोस्तों हम जो है सेरिब्रम और इसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों हम ये कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों।